क्या है मैडम, जैसे आप मीडिया के माध्यम है, तो हमारे इसे बगीचे के अगर ग्रेप्स का लिए तो 30 रुपये पर केजी का खर्चा है, प्याज का लिया 10 रुपये पर केजी का खर्चा है। तो जब 10 रुपये के आगे किसान को मिलेगा तब वो अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए कुछ सोच सकता है। अगर 10 रुपये का उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है और 10 रुपये में भी जाएगा तो वो खाएगा क्या और बच्चों के लिए सोचेगा क्या। काफ़ी नई सुबह है बिकॉज ये हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नया काम करने जा रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं तो होपफुली देखते कैसा होगा। Hello, your favorite storytelling platform Humans of Bombay is going on wheels. For the very first time हम on the go stories cover करने वाले हैं। कई लोगों से मिलेंगे, उनकी कहानियां समझेंगे और फिर यही कहानियां आप तक लाएंगे। यार डरा दिया, मेरा हाथ वापस किसी को नहीं दिखा रही है। नेवर। बस यही है आइटनरी। बाकी इस सफर में देखते हैं कि क्या होता है और किससे मुलाकात होती है। दिस इज योर होस्ट कीर्ति श्री एंड वेलकम टू चली कहानी। तो फिर चले। Are you even in Nasik if you've not visited a vineyard, right? But ये थोड़ा अलग type of vineyard है. This is actually one of those areas in Nasik where female farmers have taken over, right? मैंने जब ये सुना मैं बहुत सरप्राइज थी, बट यहाँ आई एंड कुछ लोगों से बात की एंड पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मुझसे एंड बहुत हेल्दी कॉन्वर्जेशंस, बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशंस, बहुत इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशंस। कैन नॉट वेट टू टेक यू टू देम। तो फिर चले। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। आपको मेरा नाम पता है? नहीं पता। मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति, बॉम्बे से आई हूँ मैं स्पेशली आपसे बात करने। हम जब प्लान कर रहे थे ना कि इधर जाना है, ये करना है, तो सबसे पहले जो मेरे को स्टोरी बताई थी वो आपकी स्टोरी बताई थी। और पूरी टीम ने बताई कि एक मीना जी है जो नासिक के पास रहती है और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना हिम्मत दिखाई। 23 लाख का डेट खुद अपने आप मेहनत करके चुका दिया। तो मतलब आई थिंक मेरा ऑनर है ये कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपकी स्टोरी जान पा रही हूँ। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टाइम दिया मुझे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये मोर देन इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, मेरे को ऐसा लगता है इस कॉन्वर्सेशन ये जो हम बात करने वाले हैं इससे मैं बहुत सीखने वाली हूँ। अच्छा, बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, चलेगा। आपकी शादी कब हुई? 2000। आप कितने साल के थे? मैं 17 साल की। छोटे थे बहुत। हाँ, बहुत 17। छोटे थे। तो अरेंज मैरिज ही होगी? हाँ अरेंज मम्मी मैरिज पापा हो। ने। शादी के बाद कैसा था थोड़ा बताइए। एक साल शादी के बाद कैसा था? 1 साल शादी का हम इधर आए। इधर आप उधर से आप जहाँ पे थे वहाँ से इधर आके? हाँ, इधर ही आए थे? इधर यही? हाँ यही है। डिंडोरी में? हाँ डिंडोरी में है। हाँ। आमची शेती होती पण थोडी होती, म्हणजे जास्त भाजीपाला हेच असं करायचो. पहिले द्राक्ष बाग नव्हते आणि मग पहिल्या वर्षी आम्ही असं खरीप पिकं करायचो. गहू, हरभरे, टोमॅटो असे काही पिकं करायचो. आपका ये शुरू कब हुआ, वो जो कर्ज लिया था आपने? ये वो ना कब शुरू हुआ? 2003 साली हमने वो बगीचा लगा लोन लिया। लिया। हाँ। तो लोन लेके 80,000 का पहले 80,000 ये हाँ। सबसे पहले लिया था आपने? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हम खेती का अच्छा हो गया, अंगूर का हमको। हाँ। तो 2003 तरक्की हुई मतलब। हाँ। फिर उसके बाद? 5 में हम कर्जा वो ये कर दिया, चुका दिया। उसके बाद फिर हमने 2007 4 एकड़ द्राक्ष बाग और बढ़ा दिया। हाँ। फिर उसके लिए कितना लोन लिया था आपने? उसके लिए तो 25-30 लाख तो लिया था। 25-30 लाख डायरेक्ट? 80,000 से 25-30 लाख बीच में? ठीक है, बड़ा गोल करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद तो ये तो कहीं ना कहीं होगा कि बच्चों के फ्यूचर के लिए ये। हाँ बच्चों के फ्यूचर।
मैं इतना सोच रही थी, मैंने जब मेहनत ली है, कष्ट कर लिए, मेरे बच्चों को नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से मैं खुद का ही काम करती थी और बहुत मेरे लड़के को, मेरे बच्चे को स्ट्रांग बनाना, उसके जिंदगी अच्छा है, हाँ, अच्छा हो, अच्छा ही पढ़ाई करे, अच्छा पढ़ाई आगे करना, जाए, आगे जाए। आगे जाए। और ये किसका डिसीजन था कि ये लोन लेंगे और बढ़ाएंगे? सबका साथ में था? हाँ, मेरे सबका। पति और हस्बैंड और मैं, हम साथ बातचीत हो गई साथ हाँ, में, हाँ। तो ऐसा आप दोनों करना चाहिए, बिजनेस वैसा। पार्टनर हो हाँ, बेसिकली, फुल बिजनेस पार्टनर दोनों, लाइफ पार्टनर लाईफ और पार्टनर, बिझनेस पार्टनर. ठीक आहे. फिर उसके बाद नंतर मग आम्ही 2 वर्ष परत लॉस मध्ये गेलो. हाँ ऐसा सोच लिया क्या खेती करना है, क्या नहीं करना है, क्या करेंगे, ऐसे बहुत टेंशन में थे. बहुत सारे प्रॉब्लम तैयार हो गए हमारे बीच में. क्या तक घर चलाने का, बच्चों का पढ़ाई करने का और बाकी का सब प्रॉब्लम तैयार हो गए. पैसा ही नहीं था हमारे पास. बहुत टेंशन में थे हम, क्या करेंगे. इतना ही नुकसान हो गया, कर्जा बढ़ गया, बहुत प्रॉब्लम आ गई. इसकी वजह से हमारे हस्बैंड ने ऐसा ये कर दिया कि ज़मीन ही बिकेगा, ज़मीन ही नहीं रखने का. मैं बोला ऐसा मत करो, अब ज़मीन बिकेगी तो जाएगा क्या, क्या करेगा. कुछ खाया, वो बच्चे को खिलाना है, पढ़ाई करना है, बहुत सारे आगे को अपना फ्यूचर स्ट्रांग करना है. 2012 में फिर हम एक्सपोर्ट करने लगे माल और सह्याद्री फॉर्म से जॉईंट हो गए. मग आम्ही हारलो नाही, जिद्दीने परत लढत राहिलो. 2012ला चांगला माल तयार केला आम्ही आणि 99% आमची हार्वेस्टिंग झाली. और फिर मग क्या 2014, 15, 16, 17 में घर बनाए, 17, 18 में हम बड़ा मकान बना दिया. बहुत सुंदर घर है. और लड़की की पढ़ाई, हाँ, दोनों लड़की हाँ, और बेटे की. मागच्या वेळेस जसं झालं त्याच्यात आपण सामोरे गेलोय. आता पण आपण स्ट्रॉंग राहू, होईल सर्व काही करू असं. त्याच्यामुळे आम्ही न डरता न घाबरता आणि परमेश्वर कृपाने 2023 मध्ये आम्ही परत आमच्या रुटीनला आलो. जब भी प्रॉब्लम आएगा ना, अभी हारना मत, डरना मत, आगे से बढ़ना, जिद्दी रहना. सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा, आप भरोसे पे, खुद पे भरोसे रखना. खुद पे भरोसा रखो तो दुनिया भरोसा करेगी. हाँ. बहुत ही इंस्पायरिंग हो आप. तो अभी हमने आपकी वाइफ से बात की, मीना जी से. जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो दादी सा थी, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लेडी थी. तो कुछ भी जो भी उन्होंने बिल्ड किया, मेरे दादू सा ने, उन्होंने बॉम्बे आए गांव से सब बिल्ड किया, तो उन्होंने साथ में किया था. और दादी सा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देती थी कि नहीं कर लेंगे, नहीं और आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों का फ्यूचर है, बनाना है, बॉम्बे में सेटल होना है, सब उनका था. उनके बाद मैंने ये विल पावर अगर किसी में देखा है तो मैंने आपकी वाइफ में देखा है, मीना जी में. आज जब मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है. और आप लोग की अरेंज मैरिज थी, उन्होंने मुझे बताया. वो 17 साल की थी. हाँ. और आप कितने साल के थे? मैं 19 साल का था. 19. वो छोटे थे आप भी, बहुत छोटे थे. मेरी शादी, मतलब मैं 12वीं कक्षा से छोटा. हाँ. और मेरी लेके शादी हो गई. शादी हो गई. हाँ, तब तो ऐसा ही होता था. आपको उनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी? मोटिवेशन. हाँ. तो कौन सा भी काम करना है तो ऐसा कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं. जो करना है शुरू से जब से मेरी शादी हो गई तो एक पहिया ही है मेरा वो. हाँ. जैसा जो काम करना है उसके लिए ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं होगा तुम ही करो. जो है आप करेंगे तो मैं भी करूँगी. हाँ, फुल सपोर्ट. अभी ये बगीचा, इसकी पाइपलाइन जो ड्रिप है तो उसका हमने दोनों ने खोदा है. आपने खोदा है पूरा? हाँ, मतलब जो पाइपलाइन रहती है ना, जो ड्रिप किया था पहले साल, तो हम दोनों ने खोदा है. पैसा नहीं था और ऐसा मांग टांग के पैसे से बगीचा लगवाया था. तो हम दोनों ने किया था, रात दिन काम करके वो पाइपलाइन किया था. कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? 2003 की. 2003. वो कैसा था कि हम भाजीपाला करते थे, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं था, भंडोल ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा ही लगाते था. अभी 8 एकड़ में 1 ही बीघा लगाने का, तो उससे सिर्फ गुजरान होती थी. जो सपने थे कि बेटी हुई है
उसको पढ़ाना है, उसको बड़ा करना है। जैसा अपन जिस गरीबी में अपन जिए तो उस गरीबी में वो जीने नहीं चाहिए। तो अभी मामा का और बाकी रिलेटिव का बगीचा था, उनको पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि ये एक ऐसा क्रॉप है कि वो अपने को समाज में खड़ा कर सकता है। हाँ, तो 2003 में ऐसा मामा से मतलब अपने नातेवाईक से बोला उधारी कि हमको लेके, हाँ हाँ, बगीचा लगाना है। बगीचा शुरू कर दिया। तो एक ने पेड़ खरीद के दिए, एक ने बाम्बू खरीद के दिए, और बाद में लोन के लिए प्रपोजल डाला, फिर लोन किया, फिर खड़ा हुआ उस पे। खड़ा हुआ। तो मैंने भी डेयरिंग की क्योंकि मेरे को ये एक एकड़ से कॉन्फिडेंस आया था कि मैं हाँ, ये अच्छा हो गया तो और अच्छा भी हो गया, अच्छा हो हाँ जाएगा। और भी अच्छा हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, तो मैंने वन टाइम लगा दिया, वन टाइम लोन लिया। 2007 8-9 तक मेरे को अच्छा पैसा मिला, हाँ, हाँ, लेकिन 9 से 12 तक फिर लॉस गया। फिर लॉस क्या? ये सब वातावरण के ऊपर ही रहता है। हाँ, कुछ नहीं, ये तो हाँ भगवान कुछ के नहीं, हाथ हाँ भगवान के हाथ में। हर एक जैसे अपने को सक्सेस नहीं मिलता में। तो आदमी क्या है, एक साल पकड़ के बैठता है कि अगले साल होगा, अगले साल होगा। अगर सलग 3 साल अगर लॉसेस हुआ हाँ, तो माइंड में आता है कि अभी ये खेती ही नहीं करनी, रोजंदारी करेंगे या किसी की यहाँ नौकरी करेंगे तो कम से कम सुकून से तो रह सकेंगे ऐसा। तो इसकी वजह से ख्याल में आया था कि जमीन ही बेच देंगे। बहुत कर्जा भी हो गया था, हाँ, कितना हो गया था तब तक? मतलब अभी 25 लाख का तो लोन था, और सावकारी जो 5% ब्याज से लिया था वो 10-15 लाख हो गया था। क्योंकि लॉसेस हो गया तो अगले बार रीपेमेंट नहीं हो पाया, तो रीपेमेंट नहीं हो बढ़ता पाया। गया। हाँ, और बगीचे के लिए तो पैसे ही लगते हैं, हाँ, हाँ, तो उसके लिए फिर ब्याज से निकलने का काम करने का 3 साल तक लेके आए, लेकिन 3 साल के आगे जो ऊर्जा थी वही खत्म हो गई। ऊर्जा खत्म हो गई। क्या करेंगे ऊर्जा अभी? खत्म हो जाती है हाँ, तो फिर। बैंक वाले खड़ा नहीं करे, जो ब्याज वाले से पैसे लिया उसका पैसा नहीं जा रहा है, तो जमीन बेचने के अलावा कोई पर्याय नहीं दिख रहा था। वाइफ तो बोली कि कुछ करेंगे, अपन लड़ेंगे। क्या नहीं तो- बोला था उन्होंने? वो बोलती थी कि करेंगे, हाँ, होगा, हाँ, आप बेचने का नाम मत लीजिए। और फिर 2013 में ऐसा लग गया हाँ, कि जो 5 लाख का इनकम होता था वो डायरेक्ट 30-35 लाख का हो गया। एक्सपोर्ट प्लॉट हो गई, और जो 25 रुपए का रेट मिलता था वो डायरेक्ट 75-80 का मिल गया। तो तरक्की दुगनी हो गई, तिगनी हो गई। तो उससे तो ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर लोन भी चुकाया, सावकारी कर्ज भी चुका दिया। फिर 2-3 साल में बाद घर भी बंधवाया, बच्चों का एजुकेशन भी चालू किया, मुझे चालू ही है अभी तक। तो एक बार लक लग गया, वातावरण ने साथ दिया, वाइफ का तो है ही साथ, क्योंकि हर एक काम में उसका तो आधा हिस्सा ही है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यस, आई थिंक आपके लिए तो ये बहुत ही ट्रू है। 100% एंड आई थिंक बिहाइंड भी नहीं, साथ है आपके। साथ है, नेक्स्ट साथ टू अ है। हाँ, सक्सेसफुल हाँ, मैन देयर इज अ वुमन, सो शी इज नेक्स्ट टू यू। yeah. बहुत बड़ी बात है।